अच्छा, जब हमने वायरलेस का सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने एक डायग्राम ड्रा की थी जिसमें मैंने वायरलेस को डिवाइड किया था। सबसे पहले एरिया वाइज मैंने डिवाइड किया था। सबसे पहले मैंने लिखा था पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। याद है कुछ? पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके ऊपर लिखा था हमने लैन, डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके ऊपर हमने मेंशन किया था, एक लेयर बनाई थी जिसको हम डब्ल्यू मैन कहते हैं, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसी तरह से डब्ल्यू वैन, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। पैन जो है हमारे पास बॉटम लेयर पर है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क पे जो आप वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं वो बेसिकली शॉर्ट रेंज के लिए नेटवर्क बनता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए जो नेटवर्क आप बनाते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, उसमें दो तरह के नेटवर्क होते हैं। यहाँ तो फिर आप इंफ्रारेड रेज को यूज करते हुए कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं IRDA, इंफ्रारेड को यूज करें, या फिर आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज करें। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर दो टेक्निक्स हैं जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, एक ब्लूटूथ और एक इंफ्रारेड। तो इस वक्त हमारे सामने जो टॉपिक है वो ब्लूटूथ है। बेसिकली ब्लूटूथ जो है वो पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क में फॉल करता है। और इसका जो स्टैंडर्ड है, वायरलेस स्टैंडर्ड, जो IEEE के बिहाफ पर है, वो 802.15 इसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, सिंपल वायरलेस का जो स्टैंडर्ड है 802.11 है, जबकि ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 802.15। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस हैं और उनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए चिप अवेलेबल है, और आप उसको कनेक्ट करते हैं शॉर्ट रेंज के अंदर, यानी एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर, या एक गाड़ी के अंदर, या एक रूम, जो भी है आपके पास शॉर्ट रेंज के अंदर, विद इन, आप यूं कह लें कि 10 मीटर की रेंज के अंदर, 10 मीटर की रेंज के अंदर आप अपना ब्लूटूथ का एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ बेसिकली एक प्रोजेक्ट था एरिक्सन कंपनी का। एरिक्सन कंपनी का प्रोजेक्ट था जिन्होंने इस ब्लूटूथ को डेवलप किया, और इसका नाम जो ब्लूटूथ रखा, डेनमार्क का एक किंग था, बादशाह था, जिसका नाम था हेरल्ड ब्लैटेंड। उस बादशाह के नाम पर इस टेक्नोलॉजी का नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम ब्लूटूथ रखा गया। ठीक है, अगर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें तो उसको हम ब्लूटूथ कहते हैं। ठीक है, और ये वो बादशाह था जिसने डेनमार्क और नॉर्वे को आपस में यूनाइट किया था। ठीक है, अच्छा, अगर ब्लूटूथ की एप्लीकेशन देखें तो ब्लूटूथ की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। यहाँ तो आप पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ ब्लूटूथ को यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। जो वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस है, जिसको आप अपने कंप्यूटर के साथ यूटिलाइज करते हैं या LCD के साथ यूटिलाइज करते हैं, वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास कोई मॉनिटरिंग डिवाइस है जिसको हेल्थ केयर सेंटर में आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप ब्लूटूथ डिवाइस आप यूज करते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ में जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको बाज़ औक़ात गैजेट भी बोलते हैं, उनको गैजेट भी बोलते हैं। और एक ब्लूटूथ का जो नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है, एक ब्लूटूथ का जो नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है उसको हम कहते हैं पिकोनेट। क्या कहते हैं इम्तियाज, क्या कहते हैं? ब्लूटूथ के नेटवर्क को क्या कहते हैं? पिकोनेट सर जी। पिकोनेट। और जो पिकोनेट होता है वो बेसिकली एडहॉक नेटवर्क होता है। एडहॉक नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई वायर यूज नहीं होती। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है सबको? जी सर। अच्छा, जो पिकोनेट होता है ना, पिकोनेट, वो बेसिकली 8 डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है या 8 गैजेट पर मुश्तमिल होता है। कितने? 8 गैजेट या 8 डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर ब्लूटूथ चिप लगी होती है। वो आपस में कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं? 8 डिवाइसेस। उन 8 डिवाइसेस में जो
एक डिवाइस ऐसा होगा जिसको हम प्राइमरी डिवाइस कहते हैं, और बाकी सब डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिवाइसेस। यानी पिकोनेट के अंदर मैक्सिमम 8 डिवाइसेस होते हैं, मैक्सिमम 8 डिवाइसेस हो सकते हैं। उन 8 डिवाइसेस के अंदर एक उसका प्राइमरी डिवाइस होगा और बाकी सारे सेकेंडरी होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर 8 डिवाइसेस से ज्यादा हैं, मींस कि एक दो डिवाइस प्राइमरी हो गया और बाकी 7 जो है वो सेकेंडरी हैं। अगर 7 से ज्यादा हैं और उस नेटवर्क का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उन डिवाइसेस को हम कहते हैं पार्क डिवाइसेस। वो प्राइमरी डिवाइसेस से सिंक्रोनाइज तो होते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं होते, उस नेटवर्क का पार्ट नहीं होते। वो वेट कर रहे होते हैं कि कब हम नेटवर्क का पार्ट बने। नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए उस डिवाइस को एक्टिव मोड में आना पड़ता है। एक्टिव मोड कब होगा? जब नेटवर्क में मजीद कैपेसिटी है कनेक्टिविटी की। नेटवर्क के अंदर, पिकोनेट के अंदर मजीद कैपेसिटी हो, मतलब सेकेंडरी डिवाइस कम हो 7 से, तो जो पार्क डिवाइसेस हैं उनमें से जो भी डिवाइस कनेक्ट होना चाहता है वो कनेक्ट हो जाएगा और उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, वो पार्क डिवाइसेस से एक्टिव डिवाइसेस बन जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर? भाई यहाँ तक कुछ समझना है? किसी ने यहाँ पे पूछना है कोई बात? क्लियर है सर। अच्छा, अब जो प्राइमरी डिवाइस है वो एक है, बाकी तमाम डिवाइसेस की जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू प्राइमरी डिवाइसेस होगी। यानी प्राइमरी डिवाइस के बिहाफ पर, प्राइमरी स्टेशन के बिहाफ पर कम्युनिकेशन अकर होनी है सेकेंडरी डिवाइसेस की। यहाँ तो प्राइमरी डिवाइस किसी एक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या फिर मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, जिसको हम 1 to 1 और 1 to many बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे डायग्राम देखें। इस डायग्राम में ये पिकोनेट का डायग्राम है, पिकोनेट का डायग्राम है। इस डायग्राम में एक प्राइमरी डिवाइस है और सेकेंडरी कितने हैं? 4। ठीक है, 4 सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। अच्छा, इसके बाद एक और नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं स्कैटर नेट। स्कैटर नेट ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें एक से ज्यादा पिकोनेट कनेक्ट होते हैं, एक से ज्यादा पिकोनेट कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में देखें कितने पिकोनेट हैं। भाई इस डायग्राम में 2 सर। 2 हैं। 2 हमने स्कैटर नेट की बात की है कि मोर देन 1 पिकोनेट, तो यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब पिकोनेट में एक प्राइमरी डिवाइस होता है, तो यहाँ पे तो ये है इसका प्राइमरी डिवाइस। अगर इसी पिकोनेट, पहले पिकोनेट का ये सेकेंडरी डिवाइस अगर हम इस पिकोनेट का प्राइमरी डिवाइस बना दें, तो ये 2 स्टेटस अवेल कर रहा है। मींस कि ये प्राइमरी डिवाइस है पिकोनेट 2 का और सेकेंडरी डिवाइस है पिकोनेट 1 का। यानी कि आप यहां से ये अखज़ कर सकते हैं कि एक सेकेंडरी डिवाइस मे बी प्राइमरी डिवाइस ऑफ अनदर पिकोनेट। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? यस सर। एक जो सेकेंडरी डिवाइस है किसी पिकोनेट का पार्ट है, वो किसी और पिकोनेट में प्राइमरी डिवाइस के तौर पर अपेयर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो 2 सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, इनका प्राइमरी डिवाइस कौन सा है? ये वाला, ये लैपटॉप, ये वाला। और ये किसका पार्ट है? सेकेंडरी पार्ट है इस प्राइमरी डिवाइस का। अब अगर जी जी आदिल, क्या इशू है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अली पूछना है कुछ? नो सर। माइक कौन था वो? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है
जो ब्लूटूथ डिवाइस है, जो ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज बेस बैंडविड्थ को अवेल करते हैं। यानी जो हमारे पास अनलाइसेंस यानी फ्री ऑफ कास्ट बैंडविड्थ यूज होती है या फ्रीक्वेंसी चैनल यूज होता है वो 2.4 मोस्टली यूज होता है। और ब्लूटूथ में भी यही बैंडविड्थ या यही चैनल यूज होता है। और इसमें करंट डाटा रेट कितना होता है, क्या लिखा हुआ है? 1 Mbps। तो बता सकते हैं 1 Mbps का मतलब ये हुआ कि बहुत कम स्पीड, बहुत कम रेट है, डाटा रेट बहुत कम है। जबकि हमने अभी N सीरीज के डिवाइसेस को देखा था 600 Mbps है। आपको पता है AC सीरीज की मैक्सिमम डाटा रेट कितना होता है? AC सीरीज का मैक्सिमम डाटा रेट कितना होता है? N सीरीज का तो आपने देख लिया ना 600 Mbps। AC सीरीज का बता सकते हैं? 1300 Mbps, यानी एक सेकंड में 1300 मिलियन बिट पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लूटूथ का रेट क्या है? 1 Mbps। यानी अगर आप ब्लूटूथ से फाइल सेंड करते हैं, कोई इमेज ही सेंड करते हैं, 5 MB की इमेज ही सेंड करते हैं, तो आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है। दूसरे डिवाइस पर जब आप दो डिवाइसेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस को आप आपस में कनेक्ट करते हैं और एक इमेज भी शेयर करते हैं, तो उसका डाटा रेट बहुत कम होता है। डाटा रेट कम होने की वजह से जो आपका इमेज 2-3 MB का है वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करता है सेंडिंग के लिए। जबकि आप शेयर इट यूज करते हैं? जी सर करते हैं। यस सर। शेयर इट में क्या होता है, हॉटस्पॉट बनता है, वहां पे वायरलेस कार्ड यूज हो रहे होते हैं, वाईफाई कार्ड यूज होते हैं। तो इसका मतलब वायरलेस लिंक एस्टेब्लिश होता है वहां पे। होता है तो ये भी ब्लूटूथ भी वायरलेस लिंक है, लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस की बिहाफ पर होगा। ठीक है, क्लियर? और वहां पे शेयर इट पे जब आप डाटा सेंड करते हैं तो आप अगर 100 पिक्स आप सेंड करते हैं तो उसमें वो हार्डली कोई 10 मिनट लेगा। जबकि आप ब्लूटूथ के थ्रू आप एक इमेज सेंड करेंगे वो हार्डली कोई 5-7-10 मिनट ले लेगा। ठीक है, अच्छा ब्लूटूथ की लेयर्स हैं कुछ, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की लेयर्स हैं जिसके भी आप पर पैकेट डिलीवर होते हैं या मैसेज या पैकेट या डाटा डिलीवर होता है। ये आपके सामने ये डायग्राम है, ब्लूटूथ की लेयर्स हैं। सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पे डाटा है, और यहाँ पे लॉजिकल लिंक कंट्रोल एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे बेसबैंड लेयर है और ये रेडियो लेयर है। ये मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स हैं। सबसे पहले हम उसका फ्रेम फॉर्मेट भी देख लेते हैं। L2 कैप का फ्रेम फॉर्मेट क्या है? 2 बाइट इसमें लेंथ मेंशन की जाती है कि फ्रेम जो सेंड होगा उसके अंदर टोटल लेंथ उसकी कितनी है, और उसकी वैल्यू इस फील्ड में प्लेस की जाती है, लेंथ फील्ड में, मतलब कितना डाटा सेंड हो रहा है। इसी तरह चैनल आईडी कौन सा यूज होगा? अभी आपने वायरलेस राउटर को आपने देखा था, वहां पे चैनल आईडी आ रहे थे, गौर किया था आपने? चलें आप दोबारा देख लीजिएगा। और यहाँ पे डाटा और कंट्रोल सिग्नल, जितना भी डाटा है वो इस रेंज के अंदर, यानी इस 0 से लेकर 65,535 तक नंबर ऑफ बाइट आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैक लेयर है, बेसमेंट लेयर है, इसकी कैपेसिटी इतनी साइज पर मुश्तमिल नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, तो लिहाजा उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट बना दिए जाते हैं, जिसके ब्याह पर आपका जो पैकेट है वो छोटे छोटे पैकेटों पर मुश्तमिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इस लेयर 2 कैप का काम क्या है? इससे मल्टीप्लेक्सिंग भी करनी है, यानी एप्लीकेशन लेयर से मल्टीपल प्रोसेस से डाटा लेना है और आगे सेंड करना है, और सेगमेंटेशन परफॉर्म करनी है। सेगमेंटेशन का मतलब बड़े पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। रीअसेंबलिंग डेस्टिनेशन साइट पर होनी है। डेस्टिनेशन साइट पर रीअसेंबलिंग का मतलब ये होता है कि आपने उस जो पैकेट रिसीव हो रहे हैं उनको कंबाइंड करके एक बड़ा पैकेट बनाना।
क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को मेंटेन करना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज किस किस्म के पैकेट सेंड हो रहे हैं। और ग्रुप मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप यूं कह लें कि अगर प्राइमरी डिवाइस है वो एक से ज्यादा सेकेंडरी डिवाइसेस को डाटा सेंड करना चाहता है, यानी मल्टी कास्टिंग के अंदर ये लेयर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो मल्टी कास्टिंग या मल्टी कास्टिंग का मतलब होता है कि एक से ज्यादा यूजर को डाटा प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पे ऐसे ही है, जैसे आप प्राइमरी डिवाइस से सेकेंडरी डिवाइसेस को मोर देन वन सेकेंडरी डिवाइसेस को डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो उस वक्त भी ये लेयर मैनेज करती है उस चीज को भी। ठीक है, अच्छा सेगमेंटेशन का भी मैंने बता दिया है। सेगमेंटेशन किस बिहाफ पर होती है? जो आपका बेसमेंट लेयर है ना, जो लॉजिकल लिंक लेयर है, उससे नीचे जो बेसमेंट लेयर है उस पर 2774 बिट्स का एक पैकेट सेंड हो सकता है। और बाइट कितने बनते हैं? 343 बाइट्स। इसका मतलब ये है कि जो 65,535 बाइट का डाटा आपने सेंड करना था वो बेसमेंट लेयर पर इतने इतने पैकेटों में डिवाइड हो जाएगा, 343 बाइट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। इसमें 4 बाइट तो ऐसे हैं जो कि आपके पास फ्रेम की इंफॉर्मेशन है, जिसमें टोटल लेंथ और चैनल आईडी 2 बाइट ये और 2 बाइट ये। कितने बाइट? 4 बाइट। तो 343 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास बनता है 339, यानी 339 के पैकेट्स बनना शुरू हो जाएंगे और वो आगे डिलीवर होंगे। क्लियर? क्लियर है? ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेस्ट एफर्ट सर्विस है, मतलब जैसे उसको पैकेट मिलने हैं उसने आगे सेंड करने हैं बेसमेंट लेयर में। और ग्रुप मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया मल्टी कास्टिंग की तरह काम करेगा, सिमिलर टू मल्टी कास्टिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसमेंट लेयर। अब बेसमेंट लेयर क्या है? बेसमेंट लेयर आपके पास जस्ट लाइक मैक सब लेयर है, जस्ट लाइक मैक सब लेयर जो आपने वायरलेस टेक्नोलॉजी में पढ़ी थी। डाटा लिंक लेयर को कितने हिस्सों में तकसीम किया था हमने, बताएंगे? दो में सर। दो में किया था, एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एक मैक सब लेयर। मीडिया एक्सेस, मीडिया एक्सेस को डील करने के लिए मैक सब लेयर है और डाटा एक्सचेंजिंग के लिए लॉजिकल लिंक लेयर है। ऐसे है ना? तो यहाँ पे जो पहली लेयर हमने जो डिस्कस की है L2 कैप, L2 कैप जो लेयर है ये बेसिकली आपका उसी तरह से लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है, यानी ये आपकी डाटा लिंक लेयर है जिसमें आपके पास दो सब लेयर हैं, एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल है और एक मैक सब लेयर है। इसी तरह से ये दो लेयर ब्लूटूथ में डाटा लिंक के तौर पर वर्किंग करती है। अब इसको तो डाटा एक्सचेंजिंग के लिए हमने यूज कर लिया L2 कैप को। L2 कैप को हमने किस बिहाफ पर यूज कर लिया? डाटा एक्सचेंजिंग के लिए, और डाटा का हमने फ्रेम फॉर्मेट भी देख लिया। अब ये जो नेक्स्ट है बेसमेंट, ये किसके तौर पर यूज होगी? बताओ भाई। जुनैरा? सर हाँ जी, क्या पूछा है मैंने? जो बेसमेंट लेयर है, बेसमेंट लेयर है ये जस्ट लाइक मैक सब लेयर है, जस्ट लाइक मैक सब लेयर। तो मैक सब लेयर पे क्या काम होता था? नमान? सर एड्रेस वगैरह का होगा कोई? नमान, मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया है, वो बहुत ही अहम चैप्टर है, हर जगह पे यूज हो रहा है। उसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक सब लेयर, मीडिया को एक्सेस करने के लिए, भाई जो चैनल है उसको एक्सेस करने के लिए जो सब लेयर है
डाटा लिंक लेयर की सब लेयर जो होती है वो मैक सब लेयर है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ की लेयर्स के अंदर बेसबैंड लेयर जो है वो बेसिकली मैक सब लेयर है, जो कि मीडिया को एक्सेस करेगी। जो मीडिया को एक्सेस करने हैं तो उसके लिए टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं? अगर चैनलाइजेशन को आपने स्टडी किया तो कौन कौन से चैनलाइजेशन को आपने स्टडी किया? TDM में, हाँ जी, TDM में, FDM में और CDM में। CDM। तो यहाँ पे और TDM में ME यूज होते हैं, यहाँ पे TDM में टेक्निक यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होता है? TDM में टेक्निक। TDM में का मतलब ये होता है कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग। मल्टीपल एक्सेस यानी पूरी बैंडविड्थ को डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ स्लॉट में, ठीक है, मुख्तलिफ स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है और हर स्लॉट में कम्युनिकेशन अकर होनी है। जो प्राइमरी डिवाइस होगा ना वो हमेशा इवन स्लॉट पर कम्युनिकेट करेगा। प्राइमरी डिवाइस हमेशा इवन स्लॉट पर कम्युनिकेट करेगा और जो सेकेंडरी डिवाइस होगा वो ऑड स्लॉट पर कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। दोबारा बोल दूं, जो प्राइमरी डिवाइस होगी वो इवन स्लॉट पर कम्युनिकेट करेगा। इवन में 0 भी शामिल है, 0 2 4, 0 2 4 6 एंड सो ऑन। और जो सेकेंडरी डिवाइसेस होंगे वो जब कम्युनिकेट करेंगे वो अपनी स्लॉट कौन सी यूज करेंगे? ऑड नंबर, 1 3 5 इस तरह से ऑड नंबर। और हर टाइम स्लॉट जो होगा, हर जो टाइम स्लॉट होगा वो 625 माइक्रो सेकेंड होगा। और उसको हम कहते हैं उस टाइम स्लॉट पे जितना यानी जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको हम डीवेल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीवेल। और कितना टाइम है? 625 माइक्रो सेकेंड है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। अच्छा, जो TDM में टेक्निक यूज होती है यहाँ पे उसको हम कहते हैं टाइम डिवीजन डुप्लेक्स। TDM में, TDD TDM में। और ये बेसिकली हाफ डुप्लेक्स कैटेगरी में फॉलो करती है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है कि एक टाइम पे डाटा सेंड होगा और दूसरे टाइम पे डाटा रिसीव होगा। तो वो जो मैंने स्लॉट्स का आपको बताया कि अगर पहली स्लॉट 0 है तो 0 स्लॉट कौन यूज करेगा? 0 स्लॉट कौन यूज करेगा भाई? सर प्राइमरी डिवाइस। तो अगली स्लॉट पे 1 यूज करेगा सेकेंडरी, यानी 1 यूज करेगा, यानी सेकेंडरी यानी सेंड करेगा। सेकेंडरी डिवाइस डाटा सेंड करेगा और रिसीव कौन करेगा? प्राइमरी। यानी एक स्लॉट पे डाटा सेंड कर रहा है, अगली स्लॉट पे वो रिसीव कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स ले रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है अगर सिंगल सेकेंडरी डिवाइस हो, अगर पिकोनेट के अंदर सिंगल सेकेंडरी डिवाइस हो और सिंगल प्राइमरी डिवाइस हो तो फिर तो काम आसान है कि हर बार उसने एक स्लॉट यूज करनी है प्राइमरी ने, अगली स्लॉट यूज करनी है सेकेंडरी ने, ठीक है। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो ये आपके पास पहली स्लॉट है 0, दूसरी स्लॉट 1, ये 2 और ये 3, 4 स्लॉट हैं। और हर स्लॉट का जो टाइम है 625 माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड, जो भी आप इसका यूनिट में मेंशन करते हैं। पहली स्लॉट में कौन सेंड कर रहा है? पहली स्लॉट में कौन प्राइमरी सेंड कर रहा है और दूसरी स्लॉट में सेकेंडरी सेंड कर रहा है किसको? प्राइमरी को, ठीक है। और इसी तरह से तीसरी स्लॉट जो है वो इवन में है, इवन में है ना 2, तो कौन सेंड कर रहा है? प्राइमरी। और इधर इस केस में सेकेंडरी, जो 3 उसका नंबर है उसके बिहाफ पर सेकेंडरी सेंड कर रहा है। अब नया सिनेरियो है कि अगर आपके पास आपके पिकोनेट में एक से ज्यादा सेकेंडरी डिवाइसेस हैं तो फिर क्या होगा? एक से ज्यादा अगर सेकेंडरी डिवाइसेस हैं तो फिर क्या होगा कि कौन सा डिवाइस डाटा सेंड करेगा? सेकेंडरी डिवाइस डाटा सेंड करेगा ऑड को यूज करते हुए, ऑड स्लॉट को यूज करते हुए। तो इवन स्लॉट में जिसको मेंशन किया होगा ना,
जिसको पैकेट सेंड होगा प्राइमरी के बिहाफ पर, ऑड ने वही डिवाइस ने उस ऑड स्लॉट को यूज करना है, बाकी डिवाइसेस वेट करेंगे। उसको ये एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, सेम डायग्राम, लेकिन यहाँ पे डिवाइसेस कितने, सेकेंडरी डिवाइसेस कितने, 2 वो है। तो ये ऑड वाली स्लॉट कौन यूज करेगा? वही डिवाइस यूज करेगा जिसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन अकर हुई है। प्राइमरी डिवाइस ने जिस सेकेंडरी डिवाइस को पैकेट सेंड किया है उसी ने नेक्स्ट स्लॉट यूज करनी है। आइए बात समझ में। यहाँ पे देखें, पहली स्लॉट में प्राइमरी डिवाइस सेकेंडरी 1 को डाटा सेंड कर रहा है, तो अगली जो स्लॉट होगी वो कौन यूज करेगा? सेकेंडरी 1। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे इवन एक और है, 2 नंबर पे प्राइमरी डाटा सेंड कर रहा है सेकेंडरी 2 को, तो नेक्स्ट जो स्लॉट होगी वो कौन यूज कर रहा है? सर सेकेंडरी 2 करेगा। सेकेंडरी 2 करेगा, जिससे कम्युनिकेशन हो रही है वही सेकेंडरी डिवाइस नेक्स्ट स्लॉट को यूज करेगा। तो जस्ट लाइक आपके एक तरफ आपका डाटा सेंड हो रहा है तो दूसरी तरफ से रिसीव हो रहा है, दूसरी टाइम स्लॉट पे रिसीव हो रहा है। तो जैसे आप डाटा सेंड कर रहे हैं तो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही, मतलब एक ही वक्त में डाटा सेंड और रिसीव नहीं होता, यहाँ सेंड होता है यहाँ रिसीव होता है, एक वक्त में एक काम होगा। ठीक है, इसलिए स्लो इसमें कम्युनिकेशन अक्कर होती है। यहाँ पे इसकी डिटेल है। अच्छा, अब लिंक कैसे एस्टेब्लिश होते हैं? लिंक 2 तरह के होते हैं इसमें। ब्लूटूथ में पिकोनेट के अंदर जो नेटवर्क बनता है 2 तरह के लिंक होते हैं, एक को कहते हैं सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड और एक को कहते हैं एसिंक्रोनस कनेक्शन लेस लिंक। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे आपने कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन पढ़ी थी, जैसे यूडीपी पढ़ी थी और टीसीपी प्रोटोकॉल आपने पढ़े थे, उसमें कनेक्शन लेस लिंक होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे ये जो सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये बेसिकली ऐसे समझ लें कि आपके पास यहाँ पे अगर डाटा करप्ट होता है तो वो रीट्रांसमिट नहीं होता। और यहाँ पे इस चीज को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इस लिंक को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? जब आप डिले को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी कि आपका डाटा फौरी तौर पर डिलीवर हो, तो फिर आपका कनेक्शन किस टाइप का होना चाहिए? सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, जिसमें इंटीग्रिटी नहीं होती, डिले को फोकस किया जाता है कि डिले ना आए, डिले कम से कम हो। तो इसमें रियल टाइम जो ऑडियो होती है, रियल टाइम ऑडियो की जो एप्लीकेशन है, उसमें हमारे पास जो लिंक होता है, लिंक जो एस्टेब्लिश होता है वो एससीओ के बिहाफ पर कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड वन है हमारे पास, इसमें डिले या लेटेंसी को नहीं देखा जाता, इसमें इंटेग्रिटी को देखा जाता है कि डाटा आपका एक्यूरेट फॉर्म में हो। और अगर आपका डाटा करप्ट भी हो जाता है, कम्युनिकेशन के दौरान डाटा करप्ट भी होता है, तो इसको रीसेंड कर दिया जाता है, डाटा को यहाँ पे रीसेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो 2 तरह के कनेक्शन है, 2 तरह के कनेक्शन है, कौन कौन से? एससीओ और एसीएल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ब्लूटूथ के हवाले नो से, सर। ब्लूटूथ के हवाले से हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग ली थी, दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। ब्लूटूथ का जो नेटवर्क होता है उसको हम पिकोनेट कहते हैं, और एक पिकोनेट के अंदर मैक्सिमम 8 डिवाइसेस होते हैं, उनमें एक डिवाइस प्राइमरी डिवाइस और बाकी सारी सेकेंडरी डिवाइस। इसी तरह एक और नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं स्कैटरनेट। स्कैटरनेट में मोर देन 1 पिकोनेट होते हैं। स्कैटरनेट कैसे बनता है? एक पिकोनेट का सेकेंडरी डिवाइस किसी दूसरे पिकोनेट का प्राइमरी डिवाइस के तौर पर अपेयर हो सकता है। ठीक है, ब्लूटूथ जो है एरिक्सन कंपनी का प्रोजेक्ट था। ठीक है, और इसमें वायरलेस यानी स्मॉल शॉर्ट रेंज के लिए जो नेटवर्क एडहॉक नेटवर्क बनाया जाता है, उसमें ये डिवाइसेस यूज होते हैं, ये नेटवर्क यूज होता है। और अगर आप उसके लेयर्स को देखें तो लेयर्स में आपके पास उसी तरह से डाटा लिंक लेयर की तरह
आपके पास दो सब लेयर हैं उसकी, लॉजिकल लिंक लेयर और बेसबैंड लेयर। लॉजिकल लिंक लेयर जो है उसको L2 कैप बोलते हैं और बेसबैंड जो है मैक्स सब लेयर की तरह है, ठीक है। इसने डाटा की एक्सचेंजिंग करवानी है और बेसबैंड ने मीडिया को एक्सेस करना है, ठीक है। रिव्यू हो गया। और कनेक्टिविटी दो तरह की होती है, यहाँ तो सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड होती है और यहाँ फिर एसिंक्रोनस कनेक्शन लेस होती है, ठीक है। SCO सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड और ACL एसिंक्रोनस कनेक्शन लेस। दो तरह से कम्युनिकेशन होती है, यानी चैनल जो यूज होगा, कनेक्टिविटी जो यूज होगी वो SCO के बिहाफ पर होगी या ACL के बिहाफ पर होगी। ACL में इंटेग्रिटी देखी जाती है, डाटा की एक्यूरेसी देखी जाती है और SCO में डिले को अवॉइड किया जाता है कि डिले ना आए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? यस सर। हाँ जी बोलें। सर ये ब्लूटूथ में भी हम वाईफाई कार्ड यूज होता है तो नहीं, ब्लूटूथ और डिवाइस है, वाईफाई कार्ड और डिवाइस है। उसका स्टैंडर्ड आपने देखो, उसका स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है 802.11, इसका स्टैंडर्ड है 802.15। तो इसका मतलब ये सेपरेट डिवाइसेस है, वायरलेस डिवाइसेस हैं लेकिन सेपरेट है। इसमें जो आपकी जो डाटा रेट है 1 Mbps है, जबकि वाईफाई कार्ड में AC सीरीज का 1300 Mbps है। तो जमीन आसमान का फर्क है। तो इसी वजह से इसकी स्पीड में भी जो आता है फर्क कि वाईफाई की सही है। वाईफाई आप एक कमरे से दूसरे कमरे में आप यूज कर सकते हैं, जबकि ब्लूटूथ एक स्मॉल रेंज के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं, एक कमरे के अंदर, या यूं कह लें कि एक 10 फुट की रेंज में या 10 मीटर की रेंज में आप उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है सर। और ब्लूटूथ को आप गाड़ी में यूज करते हैं शॉर्ट रेंज के अंदर। ब्लूटूथ ओवन ब्लूटूथ आ रहे हैं, कई ब्लूटूथ के साथ। सर कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर मैंने कहा ये जितनी भी इसमें रहेगी स्पीड। आप मैसेज टाइप करते हैं, आवाज आपकी सही नहीं आ रही। और किसी का क्वेश्चन है कोई? ठीक है, आप इसको स्टडी कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ओके ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।